जीव के अवगुणों के विपरीत गुण का धाम, दुर्बलता प्रतीप उसके सुमिरे बलों के नाम। नाम द्वारा अर्थ चिंतन सुंदर मन का योग, अपने में जो धारण कर ले कट जाए उसका रोग। बिना किसी सहारे के एकांत में आसन पर मन कैसे टिके, ये पद मन को टिकाने के लिए भगवान के गुणों का सहारा लेने की ओर इशारा करता है। साधना करने वाले मनुष्य को एकांत में आसन पर स्थिर होकर कल्याण पक्ष के सर्व वैराग्य आदि गुणों वाले चेतन स्वरूप भगवान का ही सहारा लेना चाहिए। इससे उसे भवसागर के पास जाने की शक्ति प्राप्त होती है। जब मनुष्य एकांत में आलस्य, सुस्ती और निद्रा से रहित होकर आसन पर अपने को धारण करेगा तो मन में कई प्रकार के जीव के विकार उस जागते मन में उसे घूमते दिखाई पड़ेंगे। नाना प्रकार के विषयों के और उनसे संबंध रखने वाले व्यक्तियों के चित्र फिर से संशय, काम, क्रोध और चिढ़ आदि मनुष्य के मन को अपनी ही दिशा में ले जाना चाहेंगे। यही सब सांसारिक जीव के विकार या अवगुण हैं और भगवान इन विकारों से विपरीत वैराग्य, क्षमा, संतोष और संसार से परे के सुख का धाम है। सदा अपने में जागृत ज्ञान की ज्योति वाला, सब संशयों से परे है। उसमें कोई भी स्वार्थमयी संसार की दृष्टि नहीं है। वैसे ही मनुष्य की दुर्बलताएं हैं। इसको राग, द्वेष, मान, अविद्या और सब प्रकार की बाहरी जगत की आसक्ति बांधने वाली है। इसलिए इसे बाहर जगत में ही अपनी मैं या अपनी आत्मा मिलती है। भगवान सब मैत्री आदि बलों वाला है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, दान, शील, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, ये सब भगवान के बल हैं। इनके सहारे से वो सदा अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में ही रहता है, जगत से परे सुख का धाम है। इसलिए सत्य शिव सुंदर रूप से कहा जाता है। यही सब जीव के अवगुण, विकार और दुर्बलता आदि के विपरीत उसके गुण और बल हैं। इन सब के नाम मनुष्य को भली प्रकार से याद करके इन्हीं नामों के अर्थ को मन में चिंतन करना चाहिए। ये मन को जोड़ने का सुंदर सहारा है। जैसे कि मैत्री का अर्थ है दूसरों के सुख में आप स्वयं भी सुखी होना। सब जन तो अपने और अपनों के सुख में सुखी होते हैं, परंतु भगवान सबके सुख में सुखी हैं। इसलिए मैं भी यदि सबके सुख में सुखी होने का प्रयास करूं तो मेरे में भी भगवान का मैत्री गुण धारण करने में आएगा। इससे मेरी द्वेष आदि से मुक्ति होगी। इसी प्रकार भगवान के एक एक गुण का मन में अर्थ समझ समझकर मनुष्य ध्यान में अपने में धारण करने का यत्न करे तो उसको संसार में ही अपने को रखने की दास्ता या रोग से छुटकारा मिलेगा। इससे अपनी आत्मा का सनातन सुख प्राप्त होगा और जीव भव की तृष्णा और स्वार्थ से छुटकारा मिलने पर अपने आप की व्यापकता का ज्ञान या अनुभव भी होगा। इसका ये तात्पर्य है कि वो शुद्ध हो चुकी अपनी आत्मा को दूसरों की भी शुद्ध आत्मा से अलग नहीं देखेगा। यही सब में समभाव या आत्मा की व्यापकता का अनुभव है। जीव भाव के तुच्छ स्वार्थ वाली आत्मा ही छोटी होती है। स्वार्थ से रहित तो ज्ञान स्वरूप आत्मा सब में समान ही है।